रूट विद ब्रेनी मामा। आज हम बड़े एक्साइटेड हैं कि हमें आज बड़ी मुश्किल से श्री चंदू भाई वीरानी जी का टाइम मिला है। चंदू भाई वीरानी जी हु इज द फाउंडर ऑफ बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड। जो आज का पॉडकास्ट है, आज का पॉडकास्ट उनकी जर्नी के बारे में, उनसे लाइफ लेसन्स के बारे में और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति सिंघल और मैं हूँ गुरप्रीत कौर। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हम सवाल जवाब नहीं करेंगे, हम एक सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सफ़र जो वेफर इंडस्ट्री में कैसे स्केल की पोजीशनिंग करी है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग को बैलेंस करा है, इस सब को समझने की कोशिश करेंगे। आइए जानिए इस सफ़र को कैसे एक छोटा सिंपल आइडिया पैन इंडिया फिनोमिना बन गया। वेलकम भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चंदू भाई, आपकी जर्नी हम सब ने यूट्यूब पे पढ़ी है, देखी है, और हमें पता है कि कैसे वो पहली जॉब सिनेमा हॉल जहाँ से आपने शुरुआत करी, और उससे पहले भी आपने एक फर्टिलाइजर का बिजनेस करा, वहाँ से ये जो आपने बिजनेस एम्पायर बना दिया, इतना बड़ा पैन इंडिया लेवल कंपनी। तो इस एक जर्नी के बारे में कुछ एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करें कि कैसी रही आपकी ये 30-35 ईयर्स की जर्नी फ्रॉम फर्टिलाइजर टू आज बालाजी वेफर्स। फर्टिलाइजर इसलिए कि मेरा फैमिली फार्मर बैकग्राउंड से है, हाँ जी। तो हमको तो वही बिजनेस याद आएगा कि कृषि रिलेटेड ही काम करें। तो फर्टिलाइजर ले लिया, पता नहीं था, डुप्लीकेट आ गया, तो उसी टाइम ही घाटा आ गया। तो सारी जो पूंजी मेरे फादर ने की थी इकट्ठी, वो नष्ट हो गई। फिर चलो कुछ करेंगे ऐसे कर रहे थे, तो चलो फिर कृषि करने लगे। तो खेतीबाड़ी में 1974 का अकाल पड़ा, तो उसमें भी नुकसान आया। फिर सोचा कि चलो अब शहर की तरफ जाएं, राजकोट गए, वहाँ सेट होना है, ऐसा गोल था। उसी टाइम 75 में एस्टोन सिनेमा का उद्घाटन हुआ 1975, और उसमें मेरे को 90 रुपये में और बड़े भाई को 150 रुपये में नौकरी मिली। अच्छा काम किया तो उसने कैंटीन कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी, और सारी चीज़ें हम बेच रहे थे कैंटीन में। इसमें से नमकीन चिप्स रेगुलर नहीं मिल रहा था और किराया ज़्यादा था, न आने से नुकसान हो रहा था। इसीलिए हमको विचार आया कि चलो हम अब 1 सप्लाई, 2 सप्लाई, 3 सप्लाई, 7 साल परेशान होने के बाद विचार आया कि चलो अब हम खुद बनाएंगे। तो 81-82 में हमने घर में चिप्स बनाना शुरू किया। राजकोट में एक मकान बना लिया था, गांव की सारी पूंजी बेच के उसमें चिप्स बनाना शुरू किया कि नहीं आती थी, तो हाथ से मसाला डाल के इसे बनाते थे। फिर थोड़ी चिप्स बचती थी, तो सोचा कि एक नहीं अनेक जगह बेचें। तो बाहर बेचने गए, बाइक से, रिक्शा से, टेम्पो से, ऐसे आगे बढ़ते गए, लोगों को जोड़ते गए। जहाँ जहाँ मुसीबत आई वहाँ सॉल्व करते गए। हमारी मुसीबत कभी दिमाग तक नहीं पहुंची, क्योंकि हम दिमाग से मजबूत थे। ना पैसा था, ना एजुकेशन था क्या, एक मानसिक मजबूत आई। इसके कारण जितनी भी फेलियर आई उसको हमारा दिमाग तक नहीं पहुंची। फिर लोगों को जोड़ते गए। रिक्शा की लोन ली 20,000 की, टेम्पो की लोन 1,80,000, 3,60,000 की लोन लेके फैक्ट्री करी 1000 मीटर में। फिर आगे बढ़ते गए। बेचने में प्रॉब्लम हो रहा था बाजार में, हमको फेरिया समझते थे, कोई आदमी नहीं लेते थे, वेफर वापस देते थे। सारे लोग ऐसे नहीं थे, 2-5% के कारण हमको एक विचार आया कि क्या करें परेशानी से। तो कोई क्वालिटी देनी पड़ेगी, कंज्यूमर तक पहुंचना है, तो क्वालिटी देनी है तो क्या करना पड़ेगा, तो कि ऑटोमेटिक डालना पड़ेगा। समझ नहीं थी, फ्लो था मानसिक, तो ऑटोमेटिक डाल दिया 1991-92 में। तो उसमें भी फंस गए, क्योंकि 50 लाख में सस्ती मशीनरी ले ली एक पुणे की मेथड एंड प्लेट कंपनी की, तो वो नहीं चली। लेकिन उसी टाइम हमने ये नहीं बोला कि तुमने काम ये फेल प्लांट ले लिया तो फेल हो गए। अगर तू मैं करेंगे तो फैमिली टूट जाएगा, काम करेंगे उसकी गलती होगी। वो हमने उसमें नहीं गए, और मैंने और मेरे छोटे ब्रदर कन्नू भाई ने मिलके वो 6 महीने के अंदर वो प्लांट शुरू कर दिया। तो हम प्रैक्टिकल इंजीनियर बन गए।
फिर आगे बढ़ते गए, लोन लेते गए, टाइम से लोन पहले भरते गए और 2500 करोड़ का हमने इन्वेस्ट किया। तो हमारे पास चोपड़ी का नहीं खोपड़ी का ज्यादा था। तो वो कौन, तो पूर्वजों ऐसे बोलते थे कि बेटा किसानों को कितनी तकलीफ। तो 80% हमारे सप्लायर किसान ही है। तो हम वहाँ जाते थे तो बोलते थे कि स्मॉल आलू की प्रॉब्लम है। तो आहिस्ते आहिस्ते ये 20 साल के पहले शुरू किया था, आज 4-6 प्लांट डलवा दिया, स्मॉल पोटैटो का फ्लेक्स बन जाता है। हाँ, तो वो पूरे इंडिया में 4 प्लांट डाल दिया और ये 60% तो एक्सपोर्ट हो जाता है, तो देश को भी फायदा होता है। तो जहाँ जहाँ हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, पहले 5 आदमी थे, आज 5 लाख आदमी हैं, 7,000 सप्लायर हैं, 80% कृषि रिलेटेड ही। तो कृषि की सारी समस्या दूर की हमने। उसको नया आलू LR आलू लाए हम मायर कंपनी द्वारा हॉलैंड से, और उसको पुरवार किया। और हमारे जो गुजरात के किसान हैं वो 80% पानी बचाता है, ऐसी 80% जो खाद डालना है, दवा डालना, वो बचाता है, और ड्रिप से सारा काम करते हैं। तो अच्छी रॉ मटेरियल आती है। और हमारी जो 4 फैक्ट्री है, एक राजकोट, वलसाड़, इंदौर और लखनऊ में, वहाँ 50-50 एकड़ में है, जो हमने वहाँ 2500 करोड़ों का इन्वेस्ट किया। और जो किसानों के साथ एक पूल बनाया हमने, हमारे किसानों को कभी मंडी में माल बेचना नहीं पड़ता। तो वो अच्छा माल आता है, एक विश्वास एक दूसरे के ब्रांड हुई, और अच्छा रॉ मटेरियल आता है। ये सारी जो चारों फैक्ट्री में 2500 करोड़ की मशीनरी है, उसमें प्रोसेस होता है। वो बेचने के लिए 8 बड़े सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो उसके खुद के 600 ट्रकों द्वारा वो सप्लाई करते हैं। किसको, तो 15 राज्यों से ज़्यादा राज्यों में वो 2000 डीलर हैं, छोटे डीलर हैं, उसके पास 5 रिक्शा है, बड़े डीलर है उसके पास 100 रिक्शा है। वो अपने अपने एरिया में एक एक दुकानें बेचते हैं। वो लगभग 20 लाख के आसपास दुकानों में वो डिलीवरी करते हैं। एक गांव का आदमी एक पूर्वजों का संस्कार की वजह से एक इंसान बनने की कोशिश करते करते एक मेरे को मेरे फैमिली ने विश्वास किया। इसके बाद एक बड़ा मानव मेरामण बना, एक मानव संगठन बना, विश्वास पात्र, ट्रस्ट, विश्वास, उसको ब्रांड। इसके कारण हम किसी को बेचने का टारगेट नहीं देते हैं, किसी को कोई डिस्काउंट नहीं देते, कोई जबरदस्ती नहीं करते, एक उसको फ्रीडम देते हैं। एक छोटे से छोटा वर्कर, डीलर, कोई भी आदमी है, हम उसको सुनते हैं। इसके कारण एक अलग टाइप की बिजनेस सिस्टम बन गई, और वो सिस्टम आने वाले सालों में भी चल रही है। तो मैं एक प्रैक्टिकल हूँ। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जनरेशन आई एजुकेशन के साथ, उसकी टीम प्रोफेशनल है। तो हमारे पास 2 शक्तियाँ हैं, प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल। दिल से भी बात करते हैं और दिमाग से भी बात करते हैं। इसलिए हमारी बालाजी वेफर कंपनी MNC के सामने भी खड़ी रह सकते हैं। तो ये एक मेरी जर्नी है। इसमें तो 50 साल हुआ है, काफी इसमें तो होगा। आप पूछते रहिए। कितनी खूबसूरत जर्नी आपने बताई, और कैसे आपने मेंटल हेल्थ की कितनी महत्वपूर्णता है आज के टाइम में, ये आपसे, आपकी जर्नी से सीखने को मिलता है। और खासकर आपकी जर्नी से हमें ये पता चलता है कि कितने घर, लाखों घर आपके इस इनिशिएटिव से, एक सोच से आप कितने लाखों घर चला रहे हैं। सर, पहले जैसे आप अप्रोच किया स्टेक के लिए, आपने मना कर दिया। आज सुनने में आ रहा है कि आपने अपना 10% स्टेक आगे सेल करा है। कोई रीजन या कोई एक्सपेंशन की थॉट है इसके पीछे? नहीं, हमने 10% नहीं 7% किया है। ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन की सोच है कि ये कंपनी सिर्फ हमारी ना रहे, पब्लिक भी की बने। तो इसके लिए एक प्रोफेशनल हमारा पार्टनर बना है,
तो कुछ चीजें वो सिखाएंगे, कुछ चीज हमारे में है। तो इसके कारण आने वाले सालों में हर कोई हमारा छोटा पार्टनर बन सके। तो आने वालों में पब्लिक लिमिटेड होने के लिए, एक प्रोफेशनल कंपनी बनाने के लिए, उसके हम एक से भला दो। कितनी खूबसूरत बात। हाँ। तो चंदू भाई, जैसे आज की जनरेशन ये सोचती है कि अब बिजनेस एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, तो आपकी सलाह के हिसाब से इंसान को आईपीओ निकालना चाहिए या कंपनी का कुछ स्टेक देना चाहिए या बैंक का लोन लेना चाहिए? हम ना एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आज काम बढ़ाना है तो एक बिजनेसमैन को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? देखो, उस समय किस तरह का है, उसके पास बैंक पैसा दे रही है तो बैंक से लेना अच्छा है। इसके बाद थोड़ी हम लग रही कि अभी 5-10 साल के बाद बहुत आगे नहीं बढ़ेगी, तो हमको आईपीओ लाके प्रोफेशनल कंपनी करनी चाहिए। तो हमारी कंपनी को कौन सी जरूरत है, बैंक की जरूरत है या पब्लिक की जरूरत है? लेकिन इससे पहले हमको कंपनी को समझना जरूरी है, हमारी प्रोडक्ट को समझना जरूरी है। जब हम पहचान बनाएंगे एक हमारी क्वालिटी की, एक ब्रांड की, तो कैसे बनेगी? हमको समझदारी होनी चाहिए। तो समझदारी कैसे आएगी? पैशन होना चाहिए। तो मैंने पूरी लाइफ में एक ही बिजनेस किया, मेरे पैशन था, मेरे को पैसा नहीं चाहिए था, मेरे को कुछ करके बताना। हम इंसान हैं, इंसान की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए कि इसका ऊपर कोई भरोसा करे। भरोसा इसको मतलब इंसान। तो समय के साथ जो भी है बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव करेगा वो समय के साथ चलेगा, नहीं तो रुक जाएगा वो। मुझे लगता है आपकी इतनी अच्छी और इतनी नेक सोच के साथ जो आपका चिप्स है वो किराने की दुकान से लेके हर सुपरमार्केट में भी आज सेल हो रहा है, हर कोई आपके नाम को जानता है। कैसे आपने इतनी सारी चीज़ें, इतने हर्डल्स आने के बाद भी, इतनी मुश्किलों के बाद भी आपने अपनी क्वालिटी भी मेंटेन करी है और आप उन दामों में आप चाहते हैं आपका चिप्स हर कोई कंज्यूम करे, चाहे वो वर्कर क्लास हो, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, यूथ हो। तो आपने इस चीज़ को कैसे बैलेंस करा? पहले तो हमारे लिए हर्डन थी नहीं, क्योंकि हम गांव के आदमी हैं, तो वहाँ कोई सुविधा से हम बने हुए नहीं हैं, हम सेल्फ हैं। तो ये दुविधा बोलने के लिए आई, क्योंकि हमारे दिमाग तक नहीं पहुंची। सारी गेम दिमाग की है। अब सफलता की निष्फलता दिमाग तक नहीं जाएगी तो आपको कोई असर नहीं होगी, आपको कोई टच नहीं कर सकता। फिर आती है बात, हमने कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, तो हमने पैशन रखा। पैशन से हमने चिप्स को समझा, आलू को समझा, कंज्यूमर को समझा, क्योंकि कंज्यूमर को 7 साल एक पैकेट बेचा। फिर दुकानदार को हमने खुद बेचने गए, वहाँ हमने डीलर बनाया, डीलर को हम ट्रक लेके माल देने जाता है, वहाँ हमने सोल डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। काम करते गए, सीखते गए और दूसरों को वहाँ बिठा के सिखाते गए। तो ये एक मानव धर्म है, मानव को जोड़ना, इससे कोई बड़ा धर्म नहीं है। हमने समझदारी की, फिर उसको समझाया, तो उसको बोलते हैं कि इंसान। इंसान एक ऐसी चीज है कि हमको स्कूल में या कॉलेज में टीचर हमको टीचिंग करते हैं, लेकिन हम उससे भी आगे जा सकते हैं, उसको बोलते हैं इंसान। उसका इरादा होना चाहिए, आगे जाना है, हमको जाना है। तो इसी तरह हमने हर प्रोडक्ट को समझा, हर प्रोडक्ट को बनाया, खाने वालों को समझा। तो समझदारी हमारे पास पूरी थी, क्योंकि हमारे पास बहुत पैशन था। तो चंदू भाई, हम ये समझ पाए हैं कि आप ये बोल रहे हो कि ज़िंदगी में इंसान का पैशन, इंसान की वैल्यूज़ और मेंटली स्ट्रांग होना कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए। देखो, पूरा जीवन इंसान का मेंटली है। हमारे पूर्वजों बोलते थे, मन चंगा तो कथरोट में गंगा। अच्छा। तो कोई आदमी, गरीब आदमी भी सुखी हो सकता है, अमीर आदमी भी दुखी हो सकता है। तो अमीराई किस में होनी चाहिए? हमारी एक पहचान में अमीराई होनी चाहिए। हम
कई बार इंडिपेंडेंट डे के दिन किसको याद करते हैं? ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए कुछ करके गए हैं, तो उसको बोलते हैं इंसान। वो मरने के बाद भी हम याद करते हैं। तो ऐसी यादें छोड़ना हमारा एक गोल होना चाहिए। इसके बाद जो आप बोलते हैं न, प्रसिद्धि, पैसा, एक लोग को रिस्पेक्ट देते हैं, ये सारी चीजें मिलती है, लेकिन एक अपनी आइडेंटिटी बनाइए इंसानियत की। करते रहिए, काम करते रहिए और सिखाते रहिए, वो इंसान का धर्म है। तो ये हमने किया, इसी तरह ये सब हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी गहरी और ऊंची सोच है। जैसे आप खुद भी आगे बढ़े, आपने सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स भी साथ लिए, आपने किसानों को भी साथ लिया। इसमें आपका ना बहुत ज़्यादा योगदान है कि आप औरतों के हित में भी काफ़ी चीज़ें करते हैं, जिसमें आप उनको इनकरेज करते हैं कि वो भी अपनी होम प्रोडक्शन से करें और उनसे आप माल उठाते हैं। तो उसके लिए कुछ सोसाइटी को आप क्या मैसेज कोई ऐसा देना चाहते हैं जिससे वो भी इनकरेज हो कि हमें अपनी सोसाइटी को वापस देना है किसी तरीके से? वो तो हमारा इंसान का धर्म है कि दूसरे की भलाई में अपनी भलाई होती है। तो वो हमने किया। कंज्यूमर ने हमको काफ़ी आगे बढ़ाया है, तो कंज्यूमर को हम सेटिस्फाई करते हैं और पॉडकास्ट द्वारा हम समाज को भी देते हैं। आज हमारी फैक्ट्री में हमने 8 लाख स्टूडेंट को 25 इयर्स में बुलाया और उसमें मैंने या मेरे ब्रदर ने या मेरे मेजर ने खुद समझाया। और मैं कम से कम 500,000 कॉलेज में गया। तो वहाँ क्यों गया कि भगवान ने हमको दिया है कि आप भी कुछ किसी को देंगे कुछ। तो वो उसको बोलते हैं इंसान। वो सीखते सीखते दूसरों को सिखाते रहे। तो आज समय बदला है और हमारा तो रसोई का काम है। तो हमारे समय में तो रसोई की रानी बोला जाता था लेडीज को। तो वो रानी बन के अपना खुद आइडेंटिटी बनाए। उसके घर में जो भी पैसा वाली की बहू है या बेटी है, लेकिन वो उसके पैसे से उसकी एक मनोबल नहीं बनता। ये लाख रुपया उसके पति कमा रहा है कि इसका ब्रदर कमा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाता। वो 1000 रुपया भी कमाएगी ना तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो वो हमने देखा है। हमारा कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ा है कि हम सेल्फ थे। तो हमको आज की न्यू लेडीज को यही बोलना चाहते हैं कि अपना एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ कीजिए, सिर्फ पैसों के लिए नहीं। कितनी विशाल सोच है, कितना खूबसूरत और अच्छे सरल तरीके से आपने ये बात की। बिल्कुल। चंदू भाई, आज की जो जनरेशन है ये हमारी टेक्नोलॉजी वाली जनरेशन है और इन लोगों को लगता है डर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में। आज की जनरेशन सोचती है कि कहीं से माल उठा ले और कहीं पे बेच दे, ट्रेडिंग कर दे, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है कोई फैक्ट्री चलाना। तो इस पे आपकी क्या सलाह है जनरेशन को आज की, जो सोचती है कि शॉर्टकट से लाइफ में सक्सेस मिल जाए? नहीं, शॉर्टकट से सक्सेस नहीं मिलेगा। वो तो जैसे आप करना चाहते हैं वैसा होगा। थोड़ा समय लगेगा। खुद बनाएंगे तो समझेंगे, छोटी छोटी दिक्कतें आएगी, उसको सॉल्व करते जाएंगे तो एक सॉल्व करने की शक्ति बढ़ेगी। अब ट्रेडिंग करेंगे तो वो तो एक बिजनेस अलग प्रकार का है, सारे कर सकते हैं, इसमें नहीं है। तो अपेक्षा मत रखिए ब्रांड की। तो मैं तो सोचता हूँ कि थोड़ा रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क करना चाहिए, समझदारी मिलेगी। हम तो कहाँ इंजीनियर थे, लेकिन बन गए प्रैक्टिकल इंजीनियर। क्यों बन गए? मुसीबत के कारण। वो आनी चाहिए, कैलकुलेट रिस्क करना चाहिए। और हमारे लिए तो कोई रिस्क था नहीं, हम तो रोड पे थे। रोड पे जाएंगे, रोड पे आएंगे। तो हमको सिंग चना खा के जी सकते थे। आदमी टेंशन से मर सकता है। तो ऐसा जीवन मत बनाओ टेंशन वाला। हम आगे बढ़ो, कुछ करो, कुछ करने की एक सपने बनाओ, सपने साकार बनाओ। कितनी अच्छी बात है। आज जैसे हमने अभी युवा पीढ़ी की बात करी, आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस हुई पड़ी है। वो कहते हैं आलू की जगह हम रागी का चिप्स खा लें या मिलेट का चिप खा लें और आलू को अवॉइड करें क्योंकि इसके अंदर स्टार्च ज़्यादा है, कार्ब ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आप कैसे रख के अपने बिजनेस प्लान के अंदर कैसे आगे फॉरवर्ड अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं? देखो, हमारे लिए
अलग अलग टारगेट होते हैं। मैं एक बात बताऊं, जो वर्कर है वो काम करते हैं, उसको ऑयल चाहिए, किसी को नमक ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए अच्छा है। तुम्हारे हमारे जैसे बैठे बैठे काम कर रहे हैं, उसके लिए मूंग दाल खाओ, उसमें ऑयल भी अच्छा है, उसमें नमक भी कम है, ऑयल भी कम है। तो अलग अलग चीजें हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान का अपना एक तासीर होती है, तो उसी तरफ आप खाइए। आप खा रहे हैं, पेट की सुनिए। किसी को कोई चीज तकलीफ देती है, किसी को कोई चीज फायदा देती है, हर तासीर के हिसाब से आपको खाना खाना चाहिए। देखो, मैं तो बिना नमक का सूप पीता हूँ रोज सुबह, और इसमें ब्लैक पेपर डाल देता हूँ, तो मेरे को ये दवा लगती है और मेरे को टेस्ट भी लगता है। नमक से टेस्ट कम हो जाता है। मेरे को शुगर भी नहीं है, फिर भी मैं बिना शुगर की चाय पीता हूँ, तो चाय का टेस्ट आता है। तो अपना टेस्ट का तरीका बताइए। आप खाना खा रहे हैं, वो मुंह के सुन के मत खाइए, पेट को सुन के खाइए, तो आपको कभी मेकअप नहीं करना पड़ेगा, अपने आप नेचुरल स्क्रीन बनेगी। तो ये खाने का तरीका पेट को सुन के खाइए, तो आपका शरीर अच्छा रहेगा, आपका मानसिकता अच्छी रहेगी, आपका डिसीजन अच्छा रहेगा। हम तो एक गांव के नेचुरल आदमी थे, क्योंकि कुछ खाना है तो पैसा नहीं था, पैसा है तो कुछ गांव में मिलता नहीं था। हम तो मूंगफली और गुड़ खाते थे, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। तो खाने का तरीका हमने बदलना चाहिए। लेकिन कभी कभार हम नाश्ता बना रहे हैं, नाश्ता की तरह खाइए। हम फूड नहीं बना रहे हैं, इसलिए स्मॉल पैकेट भी बना रहे हैं। इसीलिए हम कंज्यूमर को समझ के सारी चीज बनाते हैं। लेकिन देखो, 1 लीटर मिल्क पी लेने से कोई थोड़ा फायदा हो जाता है, तो वो हमारी पेट की सुन के हम करेंगे तो सारा जीवन अच्छा बनेगा। बहुत ही अच्छी चीज बोली आपने कि पेट की सुने और जुबान की कम सुने। हाँ, मुंह की, जुबान की। हाँ। लोग टेस्ट ज्यादा पे कॉन्शियस रहते हैं ज्यादा, और पेट पे कम ध्यान देते हैं। टेस्ट किसको बोलते हैं? हाँ। करेला की सब्जी खाओ और कड़वी लगे, उसको टेस्ट बोलते हैं। बिल्कुल। तो चंदू भाई, हम देख रहे थे कि ना आपके पैकेट्स आज भी 5 रुपए के हैं, और इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने प्राइसिंग इंक्रीज कर दिए कि ऑयल महंगा हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, बट आप आज भी उस प्राइस ब्रैकेट को मेंटेन करते हो। तो आप वो प्राइस ब्रैकेट आज के जमाने में भी कैसे मेंटेन कर पाते हो? ये पुराने हमारे तो ये 50 साल से कंपनी चल रही है, तो कंज्यूमर ने जो दिया हुआ पड़ा है हमारे पास, हमारे पिताजी का नहीं है, तो उसको कभी कभार मौका मिले तो दे देते हैं, रेट नहीं बढ़ाते हैं, इसलिए उसको फायदा हो जाता है। उसके फायदा के कारण वो ज्यादा परचेस करते हैं, तो हमको फायदा हो जाता है। तो हमारा तो फायदा ही है सारे जगह। तो मैं समझी हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी लाइफ में रही है कि जितना दोगे उतना आएगा। मेरे दादाजी बोलते, दूसरे की भलाई में तेरी भलाई है। और हम तो क्या करते हैं, लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। हम तो नारायण करते हैं, लक्ष्मी नहीं करते। ठीक है, सो हमें भी यही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, नारायण करना। कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत रखो। अच्छा, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है पाम ऑयल को लेके, लेकिन पाम ऑयल एक बड़ा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, मुझे ऐसे लगता है, नमकीन के लिए, जिसको अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए तो इसका टेस्ट में भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो क्या यही रीज़न है कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, या इसका कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है? नहीं, ऑल्टरनेटिव तो समय के साथ बदलेगा। पहले पाम तेल नहीं था, हमने शुरू किया तब। अच्छा। लेकिन वो तेल अच्छा भी नहीं है, लंबे टाइम तक टिकता नहीं है। अच्छा। प्रोसेस में पाम तेल से कोई बड़ा तेल नहीं है। ओके। लेकिन समय बदलेगा, कोई अच्छा तेल आ जाएगा। तो वो रिप्लेस। लेकिन अच्छा तेल किसको बोलते हैं? जो हमको घर में खाना है, वो देसी घानी का तेल खाएंगे, वो अच्छा है। प्रोसेस में वो तेल खराब है, क्योंकि उसमें माल लंबे टाइम तक टिकेगा नहीं। तो अच्छी चीज कौन से बोली जाती है? ये हम प्रोसेस में यूज कर रहे हैं,
तो वो प्रोडक्ट लंबे टाइम तक टिकेगी। और हमारा नाश्ता है, नाश्ते में नाश्ता थोड़ा है, 25-50 ग्राम है, उसमें भी तेल हमने 75% कम कर दिया है, तो कहाँ हानिकारक है? ये थोड़ा खाओगे तो हानिकारक नहीं है। अच्छा है मिल्क, 1 लीटर पी जाओ तो वो भी हानिकारक है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई पाम तेल खा के मर गया, ऐसा कोई लेबोरेटरी में प्रूव नहीं हुआ है। नहीं। खराब चीज है, अच्छी खराब सबको लगेगी, किसको ज्यादा लगेगी, किसको कम लगेगी। आज हमारे देश में गरीब लोग पाम तेल के सिवा कुछ खाता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तेल ही नहीं है। ठीक कह रहे हैं। तो कहाँ से खिलाएंगे? भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल। सारे लोग बोलते हैं अनहेल्दी हेल्दी, लेकिन हेल्दी तो बनाओ, हेल्दी बना के बोलो ये अनहेल्दी है। अब देखो हमारे यहाँ जो सरसों है या तिल है या पीनट है उसका ऑयल है, लेकिन ये ऑयल की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये इतना लंबे टाइम तक रहे। और उसको रिफाइंड कर दोगे तो वो भी रिफाइंड भी तेल, जो कच्ची घानी का तेल ऐसा नहीं है, तो वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन कहाँ अच्छा कहाँ बुरा ये हमको सोचना पड़ेगा। इसीलिए इस चीज को लेकिन हमें ध्यान रखना है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो हमें उतनी ही मात्रा में खाएं जितनी हमारी पाचन शक्ति ले सके। और कम है ना, नाश्ता कम है और उसमें भी ऑयल कम है। जो हम घर में यूज करते हैं इससे 75% ऑयल कम है। किसी का नाश्ता कंपनी का पकड़ लो, तुम पेपर में रखो, ऑयल का एक दाग नहीं होगा, ऑयल का एक निशान भी नहीं आएगा। तो ऑयल कम कर दिया है, 75% ऑयल कम कर दिया प्रोडक्ट में। तो चंदू भाई, हमने शुरुआत करी वेफर से, फिर आप आए नमकीन में, तो अब आगे का क्या प्लान है? आप और इंडिया को या दुनिया को और क्या क्या चीज खिलाने वाले हो? आगे का प्लान हमारे न्यू जनरेशन के गले में जिम्मेदारी डाल दी है। वो मैंने तो 10 प्रोडक्ट बनाई थी, उसने दूसरी 50 प्रोडक्ट बना दी। क्योंकि वो न्यू जनरेशन है, वो थोड़ी फास्ट समझ जाते हैं, उसके पास दिमाग स्पीडी चलता है, मेरा दिमाग स्लोली चलता था, पेशेंस से चलता था। तो दोनों चीजें हैं, अब वो करेंगे। हम तो लोगों को लिए मैसेज देने वाले हैं। नहीं, बट आपका एक्सपीरियंस जो इतना रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में अब वेफर्स और नमकीन के बाद क्या स्नैक इंडस्ट्री है जो कि प्रोग्रेस कर सकती है? देखो अभी सारा हर 10 साल 15 साल में चेंज होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा वो बदलता रहेगा। देखो हमारे समय में कहाँ नमकीन था ही नहीं। अब नमकीन आ गया, नमकीन बिजनेस ही नहीं था, हमको कंदोई बोलते थे, हमारी कोई इज्जत नहीं थी। आज हम बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट में आ गए। तो समय परिवर्तन होता रहेगा। पहले हम ऐसे खाते थे, आज ऐसे खा रहे हैं बच्चे। तो वो बदलता रहेगा, बदलाव के साथ हमको चलना पड़ेगा। आजकल की जनरेशन के लिए कोई एक ऐसा मैसेज जो अपना नया बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके लिए कोई एक मैसेज जो आप देना चाहते हैं जो उनको सफलता की तरफ लेके जाए? पहले तो स्टार्टअप करने का विचार अच्छा है, करना चाहिए। करके आप जो करना चाहे वो देखिए, आपको कैसे करना है, पैशन से करना है तो ब्रांड बनेगी। पैसा कमाना है तो जिंदगी भर घूमते रहो, मेहनत करते रहो। ब्रांड 10 साल 15 साल करोगे तो आने वाली पीढ़ी को आराम से वो काम कर सकते हैं। आम का पेड़ जैसा हो जाएगा, नहीं तो टमाटर का पेड़ हर 3-4 महीने में बोते रहो, लेते रहो, बोते रहो। तो बिजनेस कैसा करना है उसी तरह आप सोच होनी चाहिए, एक पैशन होनी चाहिए। एक ब्रांड है तो पीढ़ियों तब तक चलती है। तो उसको लिए पैशन से आपको समझ आएगी, समझ स्थिरता से आती है, समझ से एक बड़ी क्वालिटी बनती है। तो क्वालिटी के कारण तुम्हारे साथ लाखों हजारों लोग जुड़ते हैं, तो आगे अच्छा बन सकते हैं बिजनेसमैन। चंदू भाई, हमने ना हमेशा नोटिस करा है कि आपने एक मल्टी लेवल नेशनल कंपनी तो बना ली, बट आप आज भी ना अपनी रूट से, अपनी जड़ों से, अपने देश से बहुत डीपली जुड़े हुए हो। तो जैसे हमारे साथ बहुत सारी मदर्स इन्वॉल्व है, तो वो बोलती है कि बच्चों में ऐसी क्या चीज़ें बचपन से लेकर आए
कि वो अपनी फैमिली, अपने रूट्स, अपने संस्कार भूले ना? कुछ ऐसी एडवाइस उन लोगों के लिए? नहीं, एक तो फैमिली का वातावरण होना चाहिए। मेरा मेरा मत करो, हमारा है, ऐसा नियम बनाओ कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक फैमिली के लिए करोगे। आपको फैमिली जो चाहिए देगी, लेकिन अपना मत करो, स्वतंत्र मत बनो। स्वतंत्रता में ज़्यादा तकलीफ है थोड़ी। एक हमारे समय में एक फैमिली की मानसिकता थी। मानसिकता के कारण हमारे से जो बड़े हैं उसके फादर जो भी बहू उसको दे देते थे, वो निभा लेते थे। तो एक माहौल था फैमिली का। एक आदमी अच्छा है नहीं है तो भी एक फैमिली के साथ चल जाता था। तो हम ऐसा बोलते हैं कि एक 0 है, 3 0 है और एक हीरो है, तो उसको साथ कर दो तो 1000 हो जाता है। तो ये फैमिली का एक कल्चर होना चाहिए। उसमें ज़्यादा आपको गंवाना है, ज़्यादा पाना है। तो एक माहौल होता है, एक अच्छा माहौल होता है। स्वतंत्रता में कई बार आदमी फंस जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। पुराना जो कल्चर था वो अच्छा था। वो कल्चर जैसा हम बनाएंगे वैसा बनता रहेगा। हम अगर एक बड़े वडील है घर में, तो उसको दबाव वाली नीति नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सबको फ्रीडम देना चाहिए, स्वतंत्रता देना चाहिए, और फैमिली का अपने आप आदर करे अपनी मन से, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। तो वो बन सकता है। उसका वातावरण बनाओ, जबरदस्ती मत करो, डर मत करो। अनुशासन से अनुकूलता ज्यादा होनी चाहिए। तो ये वातावरण बनाएंगे तो बनता रहेगा। और बच्चे भी फिर उसी हिसाब से हाँ, उसको थोड़ा संस्कार देते रहिए, उसको धर्म की तरह आगे बढ़ाइए। हमारा पारिवारिक सोच है। चंदू भाई, जैसे हम सोच रहे थे कि जो आपकी जर्नी में, जैसे पहले आपको फर्टिलाइजर्स में नुकसान हुआ और जगह जगह प्रॉब्लम्स आई, तो हम जो जनरेशन हम डर जाते हैं। हमारी जनरेशन को एक बार कोई झटका लगता है, वो सोचते हैं काम बंद कर दो, बट आपने वो कंसिस्टेंसी रखी। तो क्या मार्गदर्शन आप देना चाहते हैं लोगों को कि मुश्किलों से डरे ना और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि सक्सेस वही है जहाँ पे कंसिस्टेंसी है? देखो, जिसको मुश्किल, सफलता, निष्फलता, सुख दुख, इसके बिना एक जीवन अधूरा है। ये जर्नी में सब कुछ आना चाहिए। इससे हमारा पार्ट से मजबूताई आती है, पार करने की शक्ति मिलती है। हम निष्फलता से सफलता की तरफ जा सकते हैं ना। एक रात अंधेरी होती है, इसके बाद भी दिन आता है। देखो, यहाँ धूप भी होती है, बारिश भी होती है, ठंड भी होती है। तो कई लोगों को अच्छी नहीं लगती कोई चीजें, लेकिन कई बार हम बोलते हैं होनी भी चाहिए। बारिश नहीं है तो भी तकलीफ है, ठंड नहीं है तो भी तकलीफ है, धूप नहीं है तो तकलीफ है। ये सबको पता नहीं है, बस तकलीफें है। तो तकलीफें मत करो। ये जीवन का पार्ट है, आना चाहिए। उसको आने के बाद पार करना है। उसके लिए मानसिक मजबूत रहो। अगर मजबूती बनना है तो अगर मुश्किल आती है तो कष्ट भंजन देव तो है ना, हनुमान चालीसा बोलते रहो, अपने आप कष्ट दूर हो जाएगा। और अपने कष्ट को पार करके कुछ बनना चाहते हैं तो बनेंगे आप। तो भगवान जी का पे अपना विश्वास रखो और अपना कर्म करते रहो। आखिरी एक मंत्रा जो आप देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को, उनकी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए, सक्सेसफुल लाइफ के लिए? आज की जनरेशन को ये बोलूंगा कि सुबह अच्छी होती है, उठो, दौड़ो और टाइम पे पहुंच जाओ बिजनेस में। और समय का, सुबह की समय ऐसा है, आपको 3 गुना समझ आएगी, माइंड फ्रेश रहेगा, बिजनेस पे पहुंच जाओ। इससे आपको एक फास्ट समझ में आएगी और भूख भी लगेगी और रात को नींद भी आएगी। तो शरीर अच्छा रहेगा तो मानसिक आप डिसीजन अच्छा करते रहेंगे। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जो भी जरूरत है तो हमको बुलाइए, हम आपको गाइडेंस करने के तैयार हैं। लेकिन आप अपना एक ग्रुप बनाइए, एक एसोसिएशन बनाइए, हम आ जाएंगे। आगे बढ़ो, इंडिया आगे बढ़ रहा है, आप बढ़ सकते हैं।
इंडिया जितना ग्रोथ कर रहा है, वर्ल्ड में कोई चीज आप इतनी आगे नहीं ले जा सकते, इतना इंडिया आपको साथ देगा। आगे बढ़ो। आभार। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने हमें समय दिया और अपनी लाइफ की जर्नी से काफी कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया और हमें काफी कुछ सीखने को आया। बहुत 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 धन्यवाद। आपकी कुछ बातें हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं, जैसे आपकी वो बात कि पेट की सुनो और टेस्ट की मत सुनो, और जो मर्जी हो जाए अपना कर्म करते जाओ, क्योंकि जहाँ कर्म है वहाँ पर धर्म भी है और वहाँ पे सक्सेस भी है। तो थैंक यू सो मच अपनी लाइफ लेसन हमसे शेयर करने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। एंड देयर इज अ लिंक राइट हियर, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच हमारी जर्नी का पार्ट बनने के लिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही पॉडकास्ट लाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।